morning friends. Welcome to my YouTube channel SNE Classes. This is SNE. आज हमारा होगा लेक्चर 4 फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दर्पण हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज? दर्पण से यानी मिरर। दर्पण यानी मिरर। दर्पण का इंग्लिश नाम है मिरर। मिरर क्या? देखिए, हम लोग बाल झाड़ते समय या कुछ भी करते समय, कुछ भी फेयर लवली लगा रहा हो, फेयर हैंडसम लगा रहे हो, तो क्या है कि दर्पण के सामने जाते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में आईना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईना। दरअसल वही है दर्पण, आईना ही दर्पण है। तो क्या है दर्पण? तो दर्पण जो है वो कांच का बना होता है। आप लोग भी देखते होंगे दर्पण जो होता है वो क्या होता है? कांच का बना होता है, जिसका क्या है, एक भाग जो होता है वो चिकने होते हैं, जबकि दूसरे भाग को आप देखते होंगे कलई क्या होता है। दूसरे भाग क्या होता है? कलई क्या होता है। तो दर्पण क्या है? तो आप अभी देखिए, दर्पण में आप ये भी देखते होंगे कि अगर हम सनलाइट यानी कि सनलाइट या टॉर्च लाइट, मतलब टॉर्च से प्रकाश जो जलाते हैं तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी क्योंकि अपरावर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है इधर से जाकर के। अगर हम सीधे जला रहे हैं तो डायरेक्ट मेरे फेस पे आता है, आप लोग देख भी चुके हैं। तो है क्या दर्पण? दर्पण को हम परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? तो कांच का बना वह टुकड़ा, कांच का बना वह टुकड़ा जो प्रकाश को परावर्तित करती है। कांच का बना वह टुकड़ा जो कांच को परावर्तित करती है तथा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तथा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वह दर्पण कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि मेरा कहना ये है कि आप जब दर्पण के सामने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका इमेज, आपका प्रतिबिंब, आपकी फोटो दर्पण में दिखता होगा, दिखता है ना। तो अब है क्या वो? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रकाश हमारे चेहरे पे पड़ के दर्पण पे जाता है, जिसके कारण मेरे चेहरे का छाप क्या है, दर्पण पे छूट, और वहां से फिर क्या है, वो रिटर्न होकर के हम मेरे पास यानी मेरी आपके रेटिना पे पड़ती है तो हम देखते हैं। तो होता क्या है कि प्रकाश क्या परावर्तित हो रही है, प्रकाश को दर्पण क्या कर रहा है, परावर्तित कर रही है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जब आप टॉर्च से बारेंगे तो देखेंगे कि वो रिटर्न हो रहा है, वो इस पार से उस पार ना जाकर के क्या है, रिटर्न हो रहा है। तो क्या है, प्रकाश को परावर्तित करती है। और आप ये भी देखते होंगे कि आपका उस पर क्या फोटो बनता है, यानी इमेज बनता है, और इमेज को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यानी क्या है कि प्रकाश को परावर्तित भी कर रहे हैं और साथ में इमेज भी बना रहे हैं। तो कांच का वह टुकड़ा जो प्रकाश को परावर्तित करता है तथा किसी भी वस्तु का इमेज प्रदान करती है, इमेज बनाती है, प्रतिबिंब बनाते हैं, वह दर्पण कहलाते हैं। वह क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। अब देखिए, अब दर्पण क्या, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समतल दर्पण। समतल दर्पण। और नंबर 2, गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, समतल दर्पण, और नंबर 2, गोलीय दर्पण। देखिए, अब समतल दर्पण क्या है? तो कांच का बना वह टुकड़ा जिसका एक सतह चिकनी तथा समतल प्लेट की बनी होती है, जबकि दूसरी भाग कलई की होती है, यानी दूसरे भाग में पेंट या चांदी का परत चढ़ाया होता है। तो दर्पण, समतल दर्पण क्या, जिसका जो एक भाग होता है वो पूरे एकदम चिकना होता है, समतल होता है। जैसे कि आपको बोर्ड को देख रहे होंगे, पूरा चिकना भी है और समतल भी है। और इसके दूसरे भाग क्या होता है दर्पण का, पेंट क्या होता है, या चांदी का एक परत चढ़ाया जाता है, एकदम पूरा पतला परत। तो चांदी का परत चढ़ा दिया जाता है जिससे कि प्रकाश क्या परावर्तित नहीं हो पाती है। तो चांदी का परत चढ़ा दिया जाता है, उसी को कहते हैं कलई किया हुआ, उसी कहते हैं कलई करना। तो यानी कि एक भाग क्या है, पूरा चिकना प्लेट की तरह है, जबकि दूसरा भाग कलई किया हुआ है।
तो वही कहलाता है समतल दर्पण, वही कहलाता है समतल दर्पण। अब देखिए वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण में क्या है कि अगर समतल दर्पण में आप लंबवत प्रकाश जा रहे तो 0 डिग्री का कोण बना करके वापस लौट जाते हैं। जिसे कहने का मतलब क्या है, आप देखते होंगे कि अगर हम टॉर्च सीधे एकदम अगर जला रहे हैं तो देखिए सीधे जलाने का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वही लंबवत कहलाती है, ठीक है ना। जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो लंबवत कहलाती है। तो अगर आप इसे सीधे डाल रहे हैं तो देखिए जब सीधे ये जाता है तो जस्ट इसी पे ये जो जा रहा है उसी पे रिटर्न होकर हमारे क्या चेहरे पे पड़ती है। यानी कि हम सीधे डालेंगे तो मतलब सीधे जब जाएगा ये तो सीधा एकदम निकलेगा, तो ये थोड़ा सा भी नहीं मुड़ेगा, तो ये 0 डिग्री कोण बनाकर क्या है रिटर्न होता है। और परावर्तन का नियम ये है कि जितना वर्तन कोण उतना ही परावर्तन कोण। तो अगर हम सीधा कर रहे हैं इसका मतलब अपवर्तन कोण कितना बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। अपवर्तन कोण अभिलंब के अनुसार कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि क्या है यही अभिलंब होगा और अभिलंब के ही सामने जा रहा है, तो कोण तो अभिलंब के साथ कुछ नहीं बना रही, तो रिटर्न होने में भी क्या है कोण कुछ भी नहीं बनाएगी, यानी 0 डिग्री पे जा रही ही रिटर्न हो जाएगी, ठीक ना। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सपोज दैट ये मेरा समतल दर्पण है जिसका ये भाग क्या है कलर किया हुआ और ये परावर्तन। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश जा रहा है जो एकदम पूरा सीधी रेखा में है, क्या है जा रहा है कि इसी पे लौट आएगा। अगर ये मेरा आपतित किरण हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो है ठीक है देखिए यहाँ 90 डिग्री है दोनों पर, इसलिए क्या है लंबवत होगा, यानी अभिलंब पे ही जा रही है, अभिलंब भी क्या है लंबवत होता। और इसे देखिए जा इसी पे रही है और रिटर्न भी इसी पे हो रही थी, क्या है 0 डिग्री का कोण बना करके ये वापस लौटती है। तो यहाँ तक अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। अब देखिए हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। जिसको हम बोलते हैं इमेज। देखिए इमेज क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या किसी माध्यम से अपवर्तन के बाद, जी हाँ यहाँ देखिए परावर्तन क्या है, दर्पण पे पड़ा और परावर्तन हो गया, तो यहाँ एक ही माध्यम का प्रयोग हो रहा है वायु का ही, ये जा रहा है और आ रहा है। क्योंकि देखिए कांच भी एक अलग माध्यम हो जाता है, वायु अलग माध्यम और कांच अलग माध्यम, परंतु ये कांच रहता तो इस पार से उस पार चला जाता, लेकिन इस पार तो नहीं जा रहा है। ये क्या है दर्पण है और दर्पण क्या रिटर्न कर देता है प्रकाश को, लाइट को क्या कर देता है रिटर्न कर देता है। तो इसीलिए एक ही माध्यम का प्रयोग हो रहा है, हवा का ही केवल। ओके तो लेकिन अब अपवर्तन क्या, अपवर्तन के लिए 2 माध्यम का होना जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला किसी माध्यम। अपवर्तन के लिए 2 माध्यम, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे कि जब बाल्टी में भरा हुआ कोई है और उसमें आप सिक्का डाल देते तो वो दिखाई देता है, या छर देते तो छर दिखाई देता है। तो वहाँ 2 माध्यम होता है, 2 माध्यम। वो सिक्के से या वो छर से जो प्रकाश आती है वो 2 माध्यम से गुजरकर हमारी आँख की रेटिना पे पड़ती है। एक जल से वो निकलती है, तो जल उसका एक माध्यम है, और दूसरा निकलते सब क्या वो वायु में आती है, उसके बाद मेरे आँख तक आती है। तो 2 माध्यम को मतलब कि 2 माध्यम से होकर गुजरती है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं अपवर्तन। जो कि हम जस्ट इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन एक चैप्टर है, हम उसमें इसका डिटेल जानेंगे। तो आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि परावर्तन के लिए केवल एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, जो कि क्या प्रकाश को यानी कि लाइट को रिटर्न कर सके, जबकि अपवर्तन के लिए 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इमेज प्रतिबिंब का हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। कहने का मतलब क्या है, ये एक स्केच है, आप देख रहे हैं स्केच पेन है, यानी कि कहने का मतलब मार्कर है।
तो क्या है, इसी मेरी रेटिना पर रहती है, क्या एक बिंदु स्रोत है तभी तो मुझे दिखाई दे रहे। तो देखिए क्या, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, क्योंकि मेरा आँख यहाँ है, तो जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह इमेज कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये कोई बिंदु स्रोत है, तो क्या होगा, इससे जो लाइट होकर के गुजरेगी वो यहाँ जाएगी दर्पण पे। जैसे कि सपोज दैट मैं खुद को बोल रहा हूँ, मैं जब दर्पण के सामने जाता हूँ क्या होता है, प्रकाश जो है पहले मेरे चेहरे पे आता है, यानी मेरे सिर पे, उसके बाद जाते, तो उसके लिए क्या बिंदु स्रोत मैं हो गया हूँ, क्योंकि किसी वस्तु पे पड़ने के बाद ही जब हमारे आँख तक प्रकाश पर पहुँचते तभी हम देख पाते हैं। तो प्रकाश की हमारे चेहरे पे आई तो हम एक बिंदु स्रोत होंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण पे क्या वहाँ क्या हो जाता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए हम देखते हैं जब दर्पण में, तो हम मिलती हुई प्रतीत होती है, वही इमेज कहलाती है। तो मेरा इमेज कहाँ बनता है, दर्पण के अंदर बनता है ना। तो ये कहाँ मिल रहा है, दर्पण में मिल रहा है। और आप देखिए फोन में, मोबाइल फोन में देखते हैं इमेज नाम का एक गैलरी आता है, मतलब गैलरी में एक इमेज नाम का होता है। तो इमेज का मतलब क्या, जो हम फोटो खींच रहे हैं वो भी क्या है, मेरा इमेज है, यानी वो भी प्रतिबिंब है, वो भी क्या है, प्रतिबिंब है। अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, यानी एक रियल इमेज और दूसरा इमेजिनरी इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार का। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि हम कह सकते हैं रियल इमेज, और दूसरा आभासी, या इसी को हम कहते हैं काल्पनिक। यानी इमेजिनरी IMAGI, इमेजिनरी इमेज। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए समझाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आप जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या आप जिस तरह का चेहरा आता है उसी तरह का नहीं दिखाई देता आपको, जी हाँ, उसी तरह का दिखाई देता है। तो ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए आप देखते हैं जल में जब क्षण को रखते हैं, तो अगर मान लिया जाए ये एक बाल्टी है, ये क्या एक बाल्टी है और इसमें ये जल भरा हुआ है, तो इसमें अगर आप एक क्षण को रख रहे हैं तो ये होता है, क्योंकि क्षण क्या है, सीधा होता है, सीधा। परंतु आप देखते होंगे जल में कि ये जो है हल्का ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देता होगा, यहाँ से होता है ना। तो ये जो है इसका क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तव में तो वो यहाँ है, लेकिन दिख कहाँ से रहा है, यहाँ से हो रहा है ना। या आप सिक्के को ही देखिए रख देते हैं कहीं से, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पे लगभग बनता है। कि सभी की सभी क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वैसे प्रतिबिंब, मतलब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या किसी माध्यम से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को, सॉरी लाइट कट गई है, तो चलिए देखिए हम लोग कहाँ थे, वास्तविक प्रतिबिंब के बाद।
तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, पर्दे पे भी उतारा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है। साथ में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। साथ में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जब आप दर्पण में अपना चेहरा देख रहे होंगे तो देखिए ये तो इस तरफ है, जैसे कि मान लीजिए कोई दर्पण है, समझिएगा बढ़िया, ये कोई दर्पण है, तो इसमें हम जो चेहरा देख रहे हैं, मेरा चेहरा इस तरफ है, लेकिन आप देखिएगा कि वहाँ इस तरफ दिखाता है चेहरा। यानी कि मेरा देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये मेरा दर्पण है, तो ये मेरा चेहरा जो है ये है, और ये जाना चाहिए इस तरह से, तो उधर रहना चाहिए चेहरा, होना चाहिए ना, लेकिन आप देखेंगे चेहरा इस तरह से दिखाता है। यानी क्या है, उल्टा दिखा रहा है मेरा चेहरे को, क्या दिखा रहा है, उल्टा। ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन वो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है ना, तो यहाँ चेहरा क्या आ गया मेरा, उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। अब हम बात कर लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब की। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या किसी माध्यम से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई केवल प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहला जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, और साथ में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक एग्जांपल देखिए इसका, मान लीजिए ये जल में सिक्का रखा हुआ है, जल में क्या सिक्का रखा हुआ है, तो आप देखते होंगे कि रियल में सिक्का ये है, लेकिन ये दिखा कहाँ रहा है, यहाँ दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर मान लीजिए सिक्के के ऊपर 5 रुपए का सिक्का 5 लिखा हुआ है, तो देखिएगा इसके भी ऊपर में ही 5 दिखेगा। यानी क्या ये सीधा दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, सीधा दिखा रहा है ना। अगर यहाँ था तो देखिए यहाँ दिखा रहा है, और अगर ऊपर 5 है तो इसके भी ऊपर 5 दिखता है, सीधा दिखा रहा। तो यानी जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या था, उल्टा दिखाता था। चेहरा अगर इस तरफ है तो इस तरफ करके दिखाता था, जबकि ये क्या ऊपर जो लिखा हुआ ऊपर ही दिखा रहा, जो नीचे है वो नीचे। जबकि हम लोग में क्या था कि जो आगे है उसको जस्ट इस तरह से करके दिखा रहा था, यानी ये जो डायरेक्शन में उसको इस तरह से करके दिखा रहा था। लेकिन ये क्या है, जो ऊपर है उसको ऊपर दिखा रहा है, जबकि ये यहाँ और दिखा रहा है यहाँ। तो ये क्या हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तव में ये यहाँ है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। वास्तव में ये यहाँ है, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसलिए क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये है, पर्दे पे उतारने का मतलब क्या है, बहुत चीज को हम देखते हैं पर्दे पे उतरा रहता है। जैसे हम किसी सिनेमा को देखते हैं, क्या वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए उसके आगे अब हम देखते हैं। हाँ, और एक चीज कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा टूटी हुई रेखा या बिंदुओं से दिखाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा टूटी हुई रेखा या बिंदुओं से दिखाते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को एक सीधे लाइन में दिखाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब हो तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को इस तरह से दिखाएंगे या इस तरह से हम दिखाएंगे, ठीक ना। ये देखिए टूटी हुई रेखा या बिंदु द्वारा दिखाते हैं किसको, काल्पनिक प्रतिबिंब को, जबकि सीधी रेखा द्वारा किसको दिखाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे कि देखिए मैंने पहला क्या बोला था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। दूसरा क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। साथ में हमने अभी क्या बोला, वास्तविक प्रतिबिंब को एक सरल रेखा के द्वारा दिखाया जाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा के द्वारा दिखाया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा या बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा या बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती है, वास्तविक इमेज वास्तव में क्या है, किसी बिंदु पे मिलती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है, काल्पनिक इमेज जो होती है, इमेजिनरी इमेज जो होती है, वो क्या सिर्फ मिलती हुई है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, केवल प्रतीत, मतलब वास्तव में वो मिलता नहीं, केवल क्या हमें एहसास होता है।
कि यहाँ पे है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में जब बालू आती है तो बालू के ऊपर क्या है कि लगता है ना जैसे कि वहाँ पे कुछ जल है, लेकिन जाने के बाद जल नहीं मिलता है। ये क्रिया दूसरा चीज कहलाता है, मरीचिका या कुछ कहलाते हैं कि हाँ सॉरी क्रिया मरीचिका कहलाती है। लेकिन हम ये बात उस क्रिया को नहीं कर रहे, हम कर रहे वो जो इमेज वहाँ पे बन रहा है वो क्या है, वो काल्पनिक इमेज है। क्योंकि देखिए क्या है, ये है रेगिस्तान, मान लीजिए ये रेगिस्तान है तो यहाँ क्या है बालू बहुत सारा है, तो बालू का रंग क्या है, जब बहुत दूर रहते हैं तो ऐसा लगता है ना कि वहाँ पे जल होगा, वहाँ पे जल होगा, क्योंकि बालू उसके आसपास के वातावरण इस तरह का प्रतीत होता है कि लगता है जल है। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो जल नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। और अगर हम फोटो भी खींचे तो क्या वो पर्दे पे आता, काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी नहीं आएगा ना। तो यही हम बोल रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पे नहीं आता, जबकि रियल में अगर वहाँ पानी होगा तो खींचेंगे पानी का फोटो आ जाएगा, यानी वो पर्दे पे उतर जाएगा। जबकि ये मरीचिका जो रूप कर रहा था यानी जो केवल प्रतीत हो रहा था वो तो नहीं आता। तो आप इसे समझ भी चुके होंगे। देखिए उसके बाद अगला हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। जी हाँ, हम अवतल दर्पण का बात आगे करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पण में बनता है। तीनों प्रकार यानी कि अवतल में भी बनता है, जबकि अवतल में वास्तविक बनता है, साथ में काल्पनिक भी बनता है, और उत्तल में भी बनता है काल्पनिक, और समतल में भी बनता है काल्पनिक। और एक बात आप ये भी जान लीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब समतल और उत्तल में केवल काल्पनिक ही बनता है, वास्तविक नहीं, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है। हम लोग जो अपने घर में देखते हैं वो अवतल दर्पण लगा होता है, हमें प्रतीत नहीं होता, जबकि रियल में वो अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो दर्पण के सामने बनता है। आप देखते होंगे दर्पण में जब अपना चेहरा को देखते होंगे सामने एकदम बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में दर्पण कहाँ बनता है, सॉरी दर्पण के पीछे। काल्पनिक प्रतिबिंब में इमेज कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अब हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा इमेज क्या बनता है, देखिए मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, देखिए अगर मान लीजिए कोई दर्पण यहाँ पे है, कोई वस्तु यहाँ पे है और ये दर्पण है, इसके बीच की दूरी 5 मीटर है, तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में वो जितना दर्पण के जितना आगे रहेगा वस्तु उतना ही वो दर्पण के पीछे इसका बनेगा। जी हाँ, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब इसलिए कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, वास्तव में नहीं बन रहा है लेकिन प्रतीत हो रहा है। तो अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 5 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु दूरी बराबर होगा प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, यानी दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और वो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो सीधा भी होगा। चलिए उसके बाद समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या है की विशेषता है, क्या है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत सारे बनते हैं। हम कर सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, निम्नलिखित होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं। चलिए एक नंबर में से हम कह सकते हैं कि पहला कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा होता है। जी हाँ, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वह वस्तु रखा होता है। चौथा हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब उसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। हम पांचवा कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बने वस्तु का जो आकार होता है वो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि ये वस्तु का आकार
2 मीटर है, यानी 2 मीटर लंबा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी 2 मीटर लंबा ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, 2 मीटर लंबा है। यानी समतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। और साथ में समतल दर्पण में क्या, दर्पण के सामने जो वस्तु है उसका जितना आकार होगा, दर्पण के पीछे भी जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसका भी आकार वही होगा। ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप क्या है, तो देखिए पार्श्विक रूप क्या है, आप जब देखते होंगे समतल दर्पण में, मान लीजिए कोई दर्पण है कि मेरा दायां भाग है, सॉरी मेरा ये बायां भाग है, तो वहाँ देखिएगा इस तरफ जो रहेगा वो दायां भाग रहेगा, इस तरफ जो रहेगा वो दायां भाग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर जो इस तरह से खड़ा होता हूँ, सपोज मान लीजिए इस तरह से मैं खड़ा होता हूँ, तो अगर ये कोई दर्पण है तो मेरा जो ये हाथ है इस तरफ बनेगा, जबकि ये हाथ जो है इधर बनेगा। कहने का मतलब क्या है, बायां भाग दर्पण में दाहिनी ओर दिखाएगा, जबकि दायां भाग दर्पण में कहा बाएं ओर दिखाएगा। ये इसी को हम कहते हैं पार्श्विक रूप से परावर्तन। इसको चलिए डिटेल में हम कुछ एक दो के बाद में चलिए जान लेते हैं पार्श्विक परिवर्तन है क्या। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के बाएं भाग को दाहिने भाग में दिखाता है, वस्तु के दाएं भाग में बाएं प्रतिबिंब में दिखाता है, जबकि वस्तु का बायां भाग दाहिने प्रतिबिंब में दिखाता है। उसी को कहते हैं पार्श्विक परावर्तन। उसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक परावर्तन। यानी पार्श्विक परावर्तन क्या होगा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब किसी वस्तु के बाएं भाग को दाहिनी ओर दिखाता है, जबकि दाहिनी भाग को बाईं ओर दिखाता है। इस प्रकार के परावर्तन को ही हम पार्श्विक परावर्तन कहते हैं, पार्श्विक परावर्तन कहते हैं। और ऐसे पार्श्विक परावर्तन बहुत सारे चीजों में देखने के मिलते हैं, जैसे कि चमकदार वस्तु में भी कभी कभी क्या दिखाई देता है, बस थोड़ा धुंधला टाइप दिखाई देता है, लेकिन चमकदार वस्तु में भी। अब एक आप देखिए कि देखते होंगे चम्मच को, चम्मच जो है इस तरह से रहता है, उसका क्या भाग इस तरह से दोनों रहता है, तो उसमें भी देखते होंगे प्रतिबिंब बनता है, इसमें भी देखते होंगे प्रतिबिंब, ये दोनों अलग अलग होता है। ये दोनों जो प्रतिबिंब बन रहा है वो गोलीय दर्पण द्वारा, ठीक इसी के जैसा गोलीय दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, जिस तरह चम्मच में दोनों भाग में जो प्रतिबिंब बनता है उसी तरह गोलीय दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए आप वीडियो को देख चुके होंगे अच्छी तरह से, मुझे विश्वास है कि आप स्किप नहीं किए होंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आए होगा या आपको लगता होगा कहीं मैंने समझाने में आपको थोड़ी कमी कर दी, तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। मैं इस सभी का नोट्स बनाकर आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ बना करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो क्योंकि मैं परिभाषा बोलता भी गया, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा अपना, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आज भी कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो आप जब भी देखिए कहीं भी स्किप मत कीजिए, और अगर डाउट हो तो उसे कॉपी में नोट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। मैं उसके बारे में जब आपको फिर पुनः उसका अगले क्लास में क्या पहले उसी के बारे में बता दूंगा, उसके बाद आगे क्लास लूँगा, तो आप उन्हें आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ में अगर न्यू है या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाली है इस चैनल पे। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में देखिए घंटी का वहाँ एक आइकन आएगा तो उसे प्रेस कर दीजिएगा, उसे दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। थैंक यू।